वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको टॉपिक वाइज इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो टॉपिक फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको हम पढ़ते हैं, इसमें जानते हैं कि इसको कैसे किया जाता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स हमारे नए चैनल का कर ले सब्सक्राइब कर ले, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल का कर दे शेयर कर दे और लाइक कर दे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम आखिर में कौन कौन से ऐसे जो हमारे इडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजेस हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। और जो स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वह पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और वहां पर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करिए। चलिए स्टूडेंट, आप पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा देखिए क्या है, बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस, अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, यानी घुमा फिरा कर बात करना, यानी इनडायरेक्टली बात को करना, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। अगर हम इसके एक सेंटेंस की बात करें तो जैसे इसमें सेंटेंस बनाने के लिए आता है, क्या आता है, जैसे कि प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बस, यानी कि प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बस, यानी कि प्रमोद क्या है कि हमेशा घुमा फिरा कर बातें करता है। ठीक है, यहाँ आपको हो गया पहला। उसका दूसरे सेंटेंस को चलते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा देखिए क्या है, बाय हुक, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि बाय एनी वे, किसी भी प्रकार से, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि अगर इसका हम मतलब निकालेंगे तो बाय एनी वे, अगर इसका अर्थ निकालेंगे अगर सेकंड मीनिंग की तरह, तो क्या हो जाएगा, बाय एनी वे, यानी किसी भी प्रकार से। यानी कि अगर इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो नाउ अडेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वह किसी भी प्रकार से पास होना चाहते हैं, नकल करके पास हों, चाहे पैसे देकर पास हों, तो वह किसी तरीके से एग्जाम में पास होना चाहते हैं। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तो अगला देखिए इसमें क्या दिया गया है कि क्लोज शेव, यानी क्लोज शेव का मतलब अब देखिए यहाँ पे होगा कि हैव अ नेरो एस्केप, हैव अ नेरो एस्केप, यानी बाल बाल बचना। क्या है कि बाल बाल बचना, इसका मतलब क्या है कि हैव अ नेरो एस्केप, यानी कि बाल बाल बचना। अगर इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दैट फाइटिंग एक्सीडेंट, यानी कि फाइटिंग एक्सीडेंट आई वाज नॉट इंजर्ड बट इट वाज अ क्लोज शेव, यानी कि मुझसे क्या हुई, एक एक्सीडेंट हुआ, फाइटिंग में क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मैं वहां से क्या हुआ, बाल बाल बच गया। क्या हुआ, मैं बाल बाल बच गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस हमारा क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर एंड नियर, फॉर एंड नियर, इसका मतलब हो गया एट ऑल प्लेसेस। क्या है, एट ऑल प्लेसेस, प्रत्येक स्थान पर। क्या है, प्रत्येक स्थान पर। अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द पीपुल फ्रॉम फॉर एंड नियर कम टू। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, देखिए इसमें आगे क्या होगा, अटेंड द फ्यूनरल ऑफ महात्मा गांधी। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। अब चलते हैं टॉपिक टू में। टॉपिक टू में हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तो टॉपिक टू में हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स। क्या पढ़ेंगे, एंटोनियम्स पढ़ेंगे। एंटोनियम्स को कैसे हम पढ़े, देखिए अवेयर, क्या है यहाँ पे, अवेयर, अवेयर का क्या हो जाएगा, अनवेयर, क्या हो जाएगा, अनअवेयर, क्या हो जाएगा, अनअवेयर, अनअवेयर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल, क्या हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब उसका विपरीत विपरीत शब्द, ठीक है, उसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, हमारा जो एंटोनिम्स बनता है। अब चलते हैं आगे, हमारा क्या है, टेम, यानी कि टेम है तो इसका क्या हो जाएगा, वाइल्ड, क्या हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वायलेंट, वायलेंट मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करना। और यहाँ पे अगर इसका हम एंटोनिम्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीसफुल, क्या हो जाएगा, पीसफुल, पीसफुल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। जो आपका यहाँ 4 सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इनको पढ़ लेना है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। आगे चलते हैं टॉपिक 3 में। टॉपिक 3 देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम्स।
सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समानार्थी शब्द। क्या हुआ? समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डाउट। डाउट का देखिए, डाउट में कैसे कि हम किसी संदेह करते हैं, संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, क्या हो जाएगा उसका? सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मीन्स क्या भी होता है? संदेह करना, वहाँ पे भी होता है संदेह करना। उसका बाद हम बात करते हैं डिजास्टर। यहाँ पे देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है? डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स क्या होता है? कैलामिटी। कैलामिटी, ठीक है, कैलामिटी भी इसका जो समानार्थी शब्द बन जाता है। उसके बाद अगला हमारा डीने। डीने का अगर समानार्थी शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। क्या हो जाएगा? रिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद ड्रोन। ड्रोन का अगर हम समानार्थी शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंक। क्या हो जाएगा? सिंक। तो यहाँ तक आपको समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो टॉपिक 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन क्या है कि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। क्या है? जो वृक्ष है वह वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है? ट्रीज आर द प्रीसलेस टीजर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला वर्ड हमारा क्या है कि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? तो वृक्ष में ट्रीज आर द प्रीसलेस टीजर्स, अमूल्य निधि है, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, हमारे देश की यानी, ठीक है, तो हमारे देश की क्या है? अमूल्य निधि है। इसका हम बना देंगे। और देखिए ट्रीजर्स मीन्स क्या होता है कि अमूल्य, अमूल्य निधि, ठीक है, यानी कि अमूल्य निधि का मतलब है पीसलेस टीजर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रीज नॉट ओनली सप्लाई, ट्रीज नॉट ओनली सप्लाई यानी कि वृक्ष हमें केवल ईंधन, यानी ट्रीज नॉट ओनली सप्लाई ईंधन, अस फ्यूल एंड फ्रूट्स, यानी कि जो हमारे वृक्ष हैं वो हमें केवल क्या कहते हैं? सप्लाई यानी कि ईंधन, फल यानी कि वह फल यानी फ्यूल, फ्यूल में ईंधन नहीं देते बल्कि फ्रूट्स यानी फल नहीं देते बल्कि बट लेकिन आल्सो दे सप्लाई, हमें बल्कि क्या देते हैं? हमें इमारती लकड़ी, सप्लाई अस विथ टिम्बर, इमारती लकड़ी एंड अदर नेसेसरी प्रोडक्ट्स, यानी कि वो हमारे लिए क्या करते हैं? अलग यानी कि और अधिक जो नेसेसरी हमारे लिए आवश्यक उपलब्ध कराते हैं, वस्तु उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग को थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी आपको धीरे धीरे कवर किया जा रहा है यहाँ पे। बस आप लोग को ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और SKM स्टडी जो आपका टेलीग्राम चैनल है और जो हमका मेन चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करेंगे। किसका? रामबाण का काम करेंगी और आपको एग्ज़ाम में सफल बनाने में, अगर रामबाण होगा, अगर उसका इलाज कर दिया जाएगा तो सफल बनाने में आपके लिए आवश्यक होगा। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं टॉपिक 5। टॉपिक 5 में देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोज के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपको बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है और को बस अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स तो आप लाइक करते रहिए, लाइक करने में कमी मत करिए, लाइक करने में कमी मत करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से है। अगर आप लोग करोड़पति पढ़ते हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे करोड़पति नहीं चल रहा है, आप वहाँ पे मत जाइए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हाट चेंजेस डिड द अदर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। यानी बर्लिन से जो आदेश आया था उस समय, तो विद्यालय में क्या परिवर्तन लाया, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर नो वॉइसेस, यानी कि यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होगी। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। इट वॉज एट क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग में शांति होनी चाहिए। यम हेमल, यानी कि यम हेमल
सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यानी कि उनके लिए यहाँ लास्ट लेसन होना चाहिए। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति क्या दुख दिखाई दे रहा है। द विलेज पीपुल हैड कम टू थैंक, यानी कि जो विलेज के लोग हैं उनके लिए थैंक होना चाहिए हिमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की सर्विस के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो व्हेन डिड द राइटर, यानी कि जब राइटर ने, यानी कि लेखक, जब व्हेन द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई, यानी कि जब लेखक YMCA तरणताल से कब भर्ती हुआ और क्यों, यानी कि जो तरणताल में कब भर्ती हुआ और क्यों हुआ। देखिए जब यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे तो ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड वेन, जब वह यहाँ से 40 से जब 40 साल के पहले, यानी कि 10 साल उसके पीछे या 11 या 10 साल पीछे था, तो वेन ज्वाइंड द YMCA पूल, कब क्या किया, YMCA पूल ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यहाँ पर उसे क्या हुआ, ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट अगला हमारा देखिए क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइप आंसर के बारे में बात करेंगे। तो लॉन्ग टाइप आंसर हमारा क्या है कि व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांवों में क्या किया, यानी गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांवों में क्या किया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या किया कि नहीं, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि उन्होंने क्या किया, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, यानी कि उन्होंने क्या किया कि ही सॉ कल्चरल, उन्होंने जो सांस्कृतिक एंड सोशल बैकवर्ड इन चंपारण, जो विलेज में, गाँव में जो हमारे बैकवर्ड थे सांस्कृतिक और सोशल में, जो चंपारण में हमारे विलेज से गांव वाले थे, ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ जल्द से जल्द इमीडिएटली करना चाहते थे। महादेव देसाई एंड नरहरि परिका, टू यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी, यानी कि जब उस समय क्या हुआ कि महादेव देसाई एंड नरहरि परिका, टू यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी, यानी गांधी जी को उन्होंने ज्वाइन किया। और एज डिसिप्लिन्स इवन देयर, यानी कि यहाँ पे क्या किया, एज डिसिप्लिन्स इवन देयर वाइफ्स volunteers फॉर द वर्क्स, मेनी मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर जा करके वहाँ पर भी अपना कार्य किए, बॉम्बे के अलग अलग जगहों पर जा करके अपना कार्य किए। तो यहाँ तक आपको लॉन्ग टाइप प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।